राधे राधे प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैजिकल वर्ल्ड ऑफ अच्युत पर। आज हम इस वीडियो में पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा सुनेंगे। धर्मराज बोले, हे भगवान, मैंने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुना है। अब आप चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है तथा विधि क्या है, विस्तार से बताइए। भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, एक समय मानधाता ने लोमेश ऋषि से पूछा, हे मुनिवर, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है। लोमस ऋषि बोले, हे राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक चैत्ररथ नामक वन था। उसमें अप्सराएं वास करती थीं। वहाँ हर समय वसंत रहता था, अर्थात उस जगह सदैव प्रत्येक तरह के पुष्प खिले रहते थे। उस जगह गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थीं। उस वन में इंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा करते थे। उस वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या किया करते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजुघोषी नामक एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुगान करने लगी। उस समय भगवान शिव के शत्रु कामदेव भी शिव भक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाया, उसके नेत्रों को उस मंजुघोषी अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने के लिए तैयार हुआ। उस समय मेधावी मुनि भी युवा तथा हष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वह दूसरे कामदेव के समान शोभा पाते थे। उस मुनि को देख के कामदेव के वश में हुई मंजुघोषी ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गाना शुरू किया। मेधावी मुनि उस मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा उस मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। वह मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। मुनि को काम के वशीभूत होने के कारण उस समय दिन रात का कुछ भी ध्यान नहीं रहा और बहुत समय तक वह रमण करते रहे। एक दिन मंजुघोषी उस मुनि से बोली, हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा के ऐसे वचन सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, तू तो आज इसी संध्या को आई है, अभी प्रातःकाल तक तो ठहरो। मुनि के ऐसे वचन सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी और बहुत समय बीत गया। फिर उसने मुनि से कहा, हे मुनिदेव, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है। अब आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है। उस अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हुआ और समय का विचार करने लगे। तब ध्यान करने से उसका परिमाण 57 साल 7 माह और 3 दिन ज्ञात हुआ। तो उस अप्सरा को काल का रूप समझकर वह महान क्रोधित हुए और उस तप का नाश करने वाली अप्सरा की तरफ देखने लगे। उनके अवर कांपने लगे और इंद्रियां व्याकुल होने लगी। तब मुनि अप्सरा से बोले, अरे दुष्ट, मेरे तप को नष्ट करने वाली, तू अब मेरे श्राप से पिशाचिनी होगी। तू महान पापिन और दुराचारिणी है, तुझे धिक्कार है। उस मुनि के क्रोधयुक्त श्राप से वह पिशाचिनी हो गई। तब वह बोली, हे मुनि, अब मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाइए और इस श्राप का निवारण कीजिए। विद्वानों ने कहा है कि साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली है, इसीलिए आपके साथ तो मैंने बहुत वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न होइए। तब मुनि को कुछ शांति मिली और उस पिशाचिनी से बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा बहुत बुरा किया है, परंतु फिर भी मैं श्राप से छूटने का उपाय बताता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का व्रत करने से तू पिशाचिनी की देह से छूट जाएगी।
इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि बता दी और अपने पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि अपने पुत्र मेधावी को देखकर बोले, पुत्र, यह तूने क्या किया? तेरे समस्त तप नष्ट हो गए हैं। मेधावी बोले, हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है, आप मुझे उससे छूटने का उपाय बताइए। च्यवन ऋषि बोले, हे तात, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का भक्तिपूर्वक व्रत करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। पिता के वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषी अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचनी देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। लोमेश मुनि बोले, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण और पठन से 1000 गौदान कर फल मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्य गमन करने वाले आदि सभी के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। राधे राधे।